Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am a student BMS FY in Mumbai. आज हम सभी अपना सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट थियोरीज एंड स्टाइल। आज हम ये सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है हमारा, मालूम है, बट अब हम सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी। तो पहला हम देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 2 ही चैप्टर्स है। एक है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल मैनेजमेंट थियोरी, ये है। और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, पॉइंट है ग्लोबल लीडरशिप थियोरीज एंड मैनेजमेंट स्टाइल। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 2 ही हमारे सब्जेक्ट है, उनके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स है। तो आज हम पहले चैप्टर के पहला पॉइंट देखेंगे। पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल थियोरी, उसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो आज हम जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ग्लोबल में अपना ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। और हम उसके फीचर्स कल के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं फीचर और कॉन्सेप्ट एलिमेंट्स वगैरह सब एक साथ में कर दूंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ाऊंगी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये हमारा बुक का पहला पॉइंट है। लुक सी ये, तो उसके हम कुछ एलिमेंट्स देखेंगे, किसके, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। तो उसमें है पहला पॉइंट हमारा प्लान्ड चेंज, दूसरा है सिस्टमैटिकली अप्रोच, तीसरा है एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, और चौथा हमारा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और 4 ही एलिमेंट्स हैं। आज हम इन चारों एलिमेंट्स को कवर करेंगे। सो हमारा पहला है प्लान चेंज। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस, नॉट रैंडम event. It involve a systematically approach to identify issues, development situation and implementing them. इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलप करते हैं उसमें जो प्लान होता है वो चेंज होते रहता है, और वो चेंज होता है, मैं आप सभी को इजी वर्ड में बताती हूँ। वी कांट चेंज आवर प्लान्स टू द सिचुएशन एंड डेवलपमेंट सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई इशू। जो हमारे जो प्लान्स होते हैं, हम जो भी प्लान्स बनाते हैं उन्हें हम एकदम रैंडमली चेंज नहीं कर सकते। हमें पहले अपने प्लान्स को चेंज करने के पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें इशू क्या आ रहे हैं, उसको हम जो भी सिचुएशन है उन्हें हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को देखने के बाद हम अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट है। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टमैटिकली अप्रोच। सिस्टमैटिकली अप्रोच में क्या होता है कि इट्स मीन इफ वेरी ब्रेन एंड चेंजेस टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट पर्सनल सॉल्यूशन एबल टू take it in a positive way, their impact situation not negative। इसमें क्या है कि देखो ये बता रहा है कि सिस्टमेटिकली अप्रोच। सिस्टमेटिकली मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम काम कर रहे हैं वो एकदम सिस्टमेटिकली होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, बुक में भी यही है, और जो ओन वर्ड्स में लिखा है उसमें भी यही बता रहा है कि कोई भी चीज़ है उसको मतलब कि पहले देखना पड़ता है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, उन सभी को देखने के बाद हमें एक सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है। सो अवर थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो हमें क्या लगता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टार्टअप जो है, वो आगे बढ़ सकता है विदाउट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट के? नहीं, क्योंकि अगर एक मैनेजर है और एक एम्प्लॉय है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होना चाहिए किसी भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है कि वी शुड गेट एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट, वी हैव टू आस्क देयर आइडियाज एंड थियोरीज टू इंक्लूड इन आवर बिजनेस। क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके कुछ आइडियाज़ हैं, उनके कुछ नॉलेज है, कुछ इनोवेशन मतलब इनोवेटिव आइडियाज़ है, क्रिएटिव आइडियाज़ है जो हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें और उसके थ्रू हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस है, उसमें एम्प्लॉयज़ और कस्टमर और अपना लीडर तीनों के काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तीनों को प्रायोरिटी देना पड़ता है। ये नहीं कि बस अगर एक लीडर है तो वही सब कुछ है, वही सब कुछ कर सकता है, नहीं। एक एम्प्लॉय एंड एक लीडर दोनों अपने आइडियाज शेयर करते हैं, तब जाके एक कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर पाता है। सो आई एम सॉरी। अवर नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज अ ऑर्गेनाइज प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम इवेंट। इट इन्वॉल्व अ कंटिन्यूअस लर्निंग, अडेप्शन एंड ग्रोथ। क्या होता है कंटिन्यूअस लर्निंग में? क्या होता है कि सॉरी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं वो एक टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, एक समय के लिए नहीं होना चाहिए कि बस इतना हमने गोल सेट कर दिया अब बस उस पर काम करना है। नहीं, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअसली हमें वो काम करना पड़ता है। अगर हम कोई भी काम कर रहे सॉरी, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अगर कंटिन्यूअसली लर्निंग रखेंगे कि आज हम कोई सब्जेक्ट है उसका पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम आज लर्न किए, फिर उसके बाद सोचे कि एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद देखेंगे, तो हमारा जो बेस है पढ़ने का वो टूट जाता है। अगर उसे कंटिन्यूअसली हम पढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कंटिन्यूअस लर्निंग जो है ना वो काफ़ी हेल्प करता है हमारे एजुकेशन में भी और हमारे स्टार्टअप में भी। अगर हम कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअसली हम थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे तो एक दिन हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो बस यही हमारे कुछ एलिमेंट्स थे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप करें, उसके कुछ एलिमेंट्स थे यही। और ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, 4 ही थे, आई नो, बट स्टिल आज हमने ये कवर किया है। एक्चुअली थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब है इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स देखेंगे जो कि काफ़ी लेंदी है, कुछ समथिंग 8 फीचर्स है, उनके अंदर पॉइंट्स है 3-3, तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो लुक सी, ये हमारे फीचर्स है। अगर मेरे को होगा तो मैं अपने ये नोट्स जो है, नोटबुक है मेरा, इसी का PDF मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो। या फिर आप सभी को ओन वर्ड्स में सिंपल चाहिए तो मैं वो भी अपने ओन वर्ड्स वाले नोट्स जो है उनको भी शेयर करने का कोशिश करूँगी। आप सभी को अगर जो भी नोट्स चाहिए प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि मेरे ओन वर्ड्स वाले चाहिए, मेरे नोट्स वाले, पर्सनल नोट्स वाले आप सभी को नोट्स चाहिए कि बुक के चाहिए, प्लीज़ मुझे बताना। एंड थैंक यू, बाय।